हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपसे मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है क्योंकि कुछ परेशानी हो गई थी जिसके कारण वीडियो नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब वो परेशानी दूर हो गई है और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। हालांकि कोरोना काल चल रहा था बच्चों, तो कोरोना काल के कारण और कुछ और वजह से वीडियो जाने में देरी हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। लेकिन अब रेगुलर वीडियो बच्चों जाती रहेगी। तो अब है कि जैसा कि हमने आपसे इसके पहले के वीडियो में जिक्र किया था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन आपकी डिमांड, आपके पास आपसे हमारे मतलब कि कांटेक्ट तहत आपके फ़ोन आते रहते हैं, तो उसके तहत आपने हमसे डिमांड किया था कि सर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एक बार फिर पढ़ा दीजिए। हालांकि इसके पहले के वीडियो में हमने डाला है, क्योंकि आज वैसे हमको पढ़ाना चाहिए था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाना चाहिए था, जिसमें कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को बच्चों को पढ़ाना था। किंतु आपने फ़ोन करके डिमांड किया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग को एक बार फिर पढ़ा दीजिए। तो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चों ये, जैसा कि आपका अंदाज सही भी है, और परीक्षाओं में हमेशा चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, जितने भी बोर्ड होते हैं वो सभी से क्वेश्चन जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग से क्वेश्चन आता रहेगा। ये मेरी बच्चों फुल्ली गारंटी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो बच्चों आपके सहयोग से सब्सक्राइबर 500 से ऊपर हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मित्रों को शेयर करते रहेंगे, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और हम आपको आप तक लाभ पहुंचाते रहें। तो बच्चों जैसा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जब इसकी बात करते हैं तो हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में माने मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 होता है। वो अब आती है कि 46, या इसको हम 23 जोड़े, 23 पेयर्स कहते हैं, वो 23 पेयर्स कहलाते हैं बच्चों। तो अब आती है कि 23 पेयर्स में से अगर देखा जाए मेल में, माने पुरुषों में जो है इसकी संख्या 44 प्लस XY होता है। वो 44 प्लस XY होता है। और फीमेल में इसकी संख्या 44 प्लस XX होती है। वो अब आती है कि जो A44 होता है और A44 होता है, ये इसको हम 22 पेयर्स भी कहते हैं। वो 22 पेयर्स कहलाता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है पेयर्स में स्थित होते हैं। वो अब होती है कि जो ये 44 होता है, अर्थात 22 पेयर्स होता है, मेल का 44 बच्चों और फीमेल का 44। ये दोनों जो होता है इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। वो ये जो होता है ऑटोसोम्स कहलाते हैं, माने मेल का 44 22 पेयर्स और फीमेल का 44 माने 22 पेयर्स, ये दोनों जो होता है ऑटोसोम्स कहलाते हैं। वो अब होती है कि जो XY होता है मेल का और XX होता है फीमेल का, इस दोनों को, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और इसको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। वो एलोसोम्स, और इसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। वो हेट्रोसोम्स भी कहलाते हैं। वो माने कि जो मेल का XY होता है और फीमेल का जो है XX होता है, वो इसको हम सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम और हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। अब होती है कि जिसमें मियासिस विभाजन होता है,
बच्चों मियासिस को हम अर्धसूत्री विभाजन या इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, वो अर्थात न्यूनकारी विभाजन कहलाता है। तो न्यूनकारी विभाजन के दौरान मेल से और फीमेल से गैमीट बनता है, वो माने कि जो मेल होता है उससे और जो फीमेल होता है उससे गैमीट बनते हैं वो। और प्रत्येक गैमीट में इसकी संख्या, क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, माने कि जो A44 होता है यहां से 22 प्लस X एक स्पर्म में और 22 प्लस Y जो होता है वो दूसरे स्पर्म में, माने कि जो स्पर्म होगा एक स्पर्म में जो है वो इसका आधा 22 प्लस X रहेगा और दूसरे स्पर्म में जो है 22 प्लस Y रहता है वो। अब आती है कि स्पर्म जो होता है इसकी एसिड डायग्राम होता है इस टाइप से, जिसमें कि एक हेड होता है और टेल होता है ये। तो पुरुष माने कि 22 प्लस X एक स्पर्म में और 22 प्लस Y जो होता है दूसरे स्पर्म होता है ये। इसी प्रकार से फीमेल साइड से जो ओवम का फॉर्मेशन होगा 22 प्लस X एक ओवम में और 22 प्लस X दूसरे ओवम में होगा जो है वो। अब होती है कि ये क्या हो गया, अंडाणु होते हैं वो। ओवम जो है फीमेल का गैमीट होता है ये। तो अगर एक 22 प्लस Y और 22 प्लस X ये जब दोनों क्रॉस कर जाते हैं तो ये हो जाता है 44 प्लस XY, क्योंकि Y क्रोमोसोम है ये। तो Y ही माने कि अगर पूछा जाए कि मेल रोल किसका होता है ये सेक्स डिटरमिनेशन में, तो मेल का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि फीमेल जो होती होमोगैमेटिक होती है वो, और मेल जो होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है वो। तो जाहिर सी बात है कि मेल में 22 प्लस X 22 प्लस Y होगा, इसलिए मेल जो होता है हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। तो यहाँ पर जब 22 प्लस Y और 22 प्लस X ये दोनों क्रॉस करते हैं वो, माने ए स्पर्म हो गया ए बम हो गया, तो ये हो जाता है 44 प्लस XY और यहाँ पर ए जो है बॉय हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा। अब आती है बच्चों इसमें 22 प्लस Y और 22 प्लस X जब ए दोनों फ्यूज कर जाते हैं वो, तो ए हो जाता है 44 प्लस XY। अब होती है कि चूंकि Y क्रोमोसोम है ये, इसलिए यहां पर क्या पैदा होगा, यहां पर लड़का हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर ये 22 प्लस X और 22 प्लस X वाला फ्यूज कर जाता, माने ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, तो ये हो जाता है 44 प्लस X, माने ये क्या हो जाएगी, एक चूंकि XX क्रोमोसोम जो होता है फीमेल, नॉर्मल फीमेल मिलता है वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है कि 50% चांसेस जो है वो मेल के होते हैं और 50% चांसेस जो होता है किसके होते हैं, वो फीमेल के होते हैं वो। माने कि इसमें क्या होता है कि 50% चांसेस मेल के और 50% चांसेस किसके होते हैं, वो फीमेल के होते हैं वो। अब होती है बच्चों की, ये तो रहा कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभार आपने देखा होगा कि ट्विंस पैदा होते हैं वो। ट्विंस माने क्या होता है, ट्विंस मीन्स जुड़वा होता है वो। ट्विंस मीन्स क्या होता है, इसमें जुड़वा होता है। जुड़वा बच्चे आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जुड़वा बच्चे की कहानी थोड़ी सी अलग होती है वो। उसमें क्या होता है कि एक ओवम, एक स्पर्म अगर एक ओवम से क्रॉस करता है वो, तो वास्तव में नेचुरली एक बच्चा पैदा होता है ये। लेकिन कभी कभार जो जायगोट होता है, यही जायगोट दो भागों में बढ़ जाता है वो, और दो भागों में बढ़ करके दोनों जो होता है पोर्शन जो होते हैं वह अलग अलग अपना डेवलपमेंट करते हैं वो। तो ये इसमें क्या होगा कि दोनों सेक्स समान होंगे, चाहे मेल होगा, चाहे मेल बॉय होगा या फीमेल गर्ल होगी। और एक कंडीशन कहलाता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल
वह आइडेंटिकल ट्विंस कहलाती है वो। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, दोनों का चेहरा सेम होगा, हम पहचान नहीं पाते हैं कौन राम है या कौन श्याम है, या कौन सीता है या कौन गीता है वो। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है इस प्रकार से होते हैं कि दोनों, माने कि दोनों जो होता है वो क्या होते हैं कि एक समान दिखाई पड़ता जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं जो है वो। और कभी कभार क्या होता है कि एक ओवम एक स्पर्म से क्रॉस किया, एक बच्चा बन गया, और दूसरा स्पर्म दूसरा ओवम दूसरा स्पर्म से क्रॉस कर जाता है वो, तो दो बच्चे बन जाते हैं जो है वो। और उसको कहते हैं अनआइडेंटिकल ट्विंस कहलाता जो है वो। और इस केस में क्या होता है कि एक बॉय या एक गर्ल या एक बॉय इस टाइप से बच्चों दिखाई पड़ता है वो। तो इसको क्या कहते हैं, अनआइडेंटिकल ट्विंस कहलाता है वो। तो ट्विंस तीन प्रकार के होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होता है, दूसरा होता है अनआइडेंटिकल ट्विंस, और इसको हम कहते हैं डाईजाइगोटिक ट्विंस कहलाते जो है वो। और कभी कभार आप देखा होगा कि कभी कभार बच्चे का सर जुड़ा होता है या पेट जुड़ा होता है वो, तो उसकी कहानी अलग होती है वो। और उस केस में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो, जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होता है वो, और दोनों फ्रीली जो होता है वो फ्रीली स्वतंत्र रूप से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं वो। लेकिन उस केस में क्या होता है, बच्चों सर जुड़ा होता है या तो पेट जुड़ा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सियामीज ट्विंस कहलाते हैं जो है वो। तो माने ट्विंस तीन प्रकार का होता है, डाईजाइगोटिक, सियामीज ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। तो बच्चों आज कितना पर्याप्त है वो, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।